आज का हमारा टॉपिक है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इसमें क्या है कि यदि आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका क्या एंट्री होगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे लॉस को कैसे लॉस कंसीडर किया जाता है, उसका क्या एंट्री होता है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है आग लगने से तो क्या एंट्री होता है। तो यहाँ पे एंट्री होता है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि बीइंग लिखना ना छोड़ें, बीइंग हमेशा लिखें। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ये लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर यानी ये लॉस है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट में खड़ा है। अब यहाँ पे मैंने हर एक वीडियो में समझाया और मैं इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ कि टू परचेज क्यों है। तो यदि मान के चलिए कोई चीज़ हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये जो मैं आपको बताता हूँ ये बैकग्राउंड एंट्री होता है, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एंट्री क्यों आया, कैसे आया, तभी आप इसको क्लियर कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड एंट्री होता है तो ये पहले से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में या टैली में इंटर्ड रहता है, आपको एंट्री कर लिया जाता है। जैसे कि ये एक कहानी है, सब इसमें आप अलग अलग नहीं समझे। और हम ये भी बताते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है, जो हम लोग लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, ये जनरली बच्चे समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक बिजनेस का लैंग्वेज है। ये उसी को समझ में आता है जो कॉमर्स पढ़ा है, अकाउंट्स लिखने जानता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये बैकग्राउंड एंट्री है या पहले से एंट्री रहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या आपने क्रेडिट में लिया तो राम श्याम जो भी नाम होगा उसका अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज मेरे पास 10 कॉपी है, तो ये परचेज होके मेरे पास आया था जो गोडाउन में रखा हुआ था, और जहाँ आग लगने से उसमें से 5 पीस डिस्ट्रॉय हो गया या पूरा 10 पीस डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे ये डेबिट में 50 रुपये का माल था तो 50 रुपये पूरा क्रेडिट हो गया। तो भाई परचेज क्रेडिट क्यों हुआ, क्यों घट गया, तो ये लॉस होने की वजह से घट गया। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप ये एंट्री मार रहे हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये समझना है कि इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या पड़ता है और ये एंट्री क्यों क्रेडिट होता है, ये एंट्री क्यों डेबिट होता है। तो हर कुछ एक दूसरा से चेन बंधा हुआ है। कोई चीज़ डेबिट होगा इसका मतलब पहले क्रेडिट है, कोई क्रेडिट है तो पहले डेबिट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर टू परचेज है तो यहाँ पे ये परचेज पहले से कहीं डेबिट हुआ हुआ होगा, ठीक है। और एक यूनिक एंट्री कभी कभी आता लॉस, जैसे अचानक से हो गया सडनली, इसने इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं, समझते नहीं। तो ये लॉस है तो लॉस का तो बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए आपको पता है कि डेबिट है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि परचेज डेबिट में रहता है तो क्रेडिट में क्यों चला जाता है। तो ये परचेज जो है ये गुड्स है, माल है, जो भी माल है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक और चीज़ समझना रहता है कि जैसे हम लोग परचेज वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, सेल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, तो सब तो गुड्स ही है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ये ट्रेडिंग है, सपोज हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि हम लोग परचेज सेल क्यों लिखते हैं, वहाँ पे गुड्स गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं। बाकी यहाँ पे जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है ये क्लियर है आपका। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे परचेज और सेल वर्ड क्यों लिखते हैं, और हम लोग ये समझेंगे कि जो लॉस बाय फायर होता है उससे इंश्योरेंस कंपनी में कैसे क्लेम किया जाता है और पैसा कैसे रिसीव किया जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आधा पैसा मिलेगा तो कैसे एंट्री होता है। थैंक यू।